नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जितने नियोजित शिक्षक थे जो 2003, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 में जो बहाल हुए और संघर्षों के बदौलत उन्होंने जो ग्रेड पे वेतनमान पा लिया, 2000 का ग्रेड पे और 5200 से 20,200 का स्केल वेतनमान जो पा लिया, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री उनको मामूली परीक्षा देने के लिए लगातार कह रहे हैं। क ख ग घ अंग वाला, अगर क ख ग घ अंग तक याद है तो मामूली परीक्षा में पास हो जाइए। 1, 2 गिनती 10 तक याद है तो मामूली परीक्षा में पास होकर और अपना ज्वाइनिंग डेट जो 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 का है वह ख़त्म कर लीजिए और नया ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हो गया, 1/3/2025 को हो गया। मामूली परीक्षा 1 में जो पास हुए उनको 1/1/2025 का ज्वाइनिंग, जो मामूली परीक्षा 2 में पास हुए उनको 1 से लेकर 7 मार्च तक ज्वाइनिंग हुआ। मामूली परीक्षा 2, 3, 4 का रिजल्ट भी आ गया है। जितने लोग एपीयर फार्म भर दिए, रजिस्ट्रेशन करा दिए, पैसा नहीं जमा किए, उनको भी सरकार जोड़ रही है। जो एपीयर नहीं हुए उनको भी जोड़ रही है। लेकिन मामूली परीक्षा जो पास होकर और अपना ग्रेड पे वेतनमान जो राई छाई कर दिए, जो एकदम शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, बर्बाद कर दिए। नियोजन इकाई जो माँ का आंचल था उसको गंवा दिए। ग्रेजुएटी इतने दिन से 20 साल से 15 साल से जो गंवा दिए, चुटकी में बर्बाद कर दिए। वरीयता बर्बाद कर दिए, अनुभव बर्बाद कर दिए, न जाने क्या क्या सिर पर मामूली का ठप्पा ले लिए। गांव गांव में लोग पूछ रहे कि मामूली परीक्षा वाले हैं। क ख ग घ जो परीक्षा था, क ख ग घ याद है, वही मामूली वाले हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं गांव वाले कि अंग्रेजी में इसका, इन लोगों का जो पद है उसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, हिंदी में विशिष्ट कहते हैं, यानी विशेष। कोई भी अगर सामान्य लड़का है तो कोई भी कहेगा सामान्य शिक्षक। नियोजित निकाय के सरकारी शिक्षक, नियमित शिक्षक सामान्य शिक्षक हुए, नियोजित शिक्षक सामान्य शिक्षक। लेकिन जो स्पेशल नाक बहता हुआ पोंटा रहे, विशिष्ट रहे, विशेष रहे, यानी भोजपुरी में भकभेलन टाइप, जो नौजवान होगा, लड़का होगा, जो जाता रहेगा मोटा पोटा बहवाते रहेगा, लोग कहेंगे विशिष्ट है, विशिष्ट योग्यता वाला बच्चा जा रहा है, तो उस तरीका का जो नाम रखवा लिया वह अब ब्यौरा ही देगा। देखिए, ब्यौरा देने का जो तमाम अखबारों ने जो छापा था उस पर अब पत्र जारी होने लगे हैं। सबसे पहला पत्र जो जारी हुआ औरंगाबाद से, इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद ने पत्र जारी करते हुए कहा है, ज्ञापांक 737369 यानी 7369 पत्र जारी करके आज ही उन्होंने कहा कि 19/12/2025 के नाम के दिनांक में यह पत्र जारी है और प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद ने यह पत्र जारी किया है और लिखा है, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद दिनांक 31/12/25 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी 2025 का दिनांक 15/1/26 तक जमा करने के संबंध में पंचायती राज अंतर्गत कार्यरत प्रखंड पंचायत नियोजन इकाई के शिक्षकों को छोड़कर
इसमें प्रसंग सरकार के विशेष सचिव बिहार पटना के ज्ञापांक 22,951 दिनांक 10/12/2025 महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 2025 की समूह क ख ग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से दिनांक 31/12/2025 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी दिनांक 15/2/2026 तक अपेक्षित है। उक्त अपेक्षा के अनुरूप इस पत्र के साथ विहित प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आप सभी के प्रखंड में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को छोड़कर का दिनांक 31/12/25 की स्थिति पर आधारित चल अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी दिनांक 15/1/2026 तक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में समेकित कर अनिवार्य रूप से अधो हस्ताक्षरी को कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जमा नहीं करने वाले संबंधित शिक्षकों कर्मियों का वेतन आदि भुगतान अवरुद्ध रहेगा। यह विश्वासभाजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद ने पत्र जारी किया। कहने का अर्थ यह है कि अगर सरकार राज्यकर्मी बनाएगी तब तो सबको सब कुछ देना होगा, सबका विवरणी, लेकिन जल्दी जल्दी एक तरफ अखबारों में यह निकाल दिया गया कि सबको देना होगा, नियोजित शिक्षकों को भी देना होगा, लेकिन यह पत्र लगातार अब जारी हो रहे हैं। देखिए, यह पत्र जो हम आपको पढ़कर सुनाई यह औरंगाबाद से जारी हुआ है। वहीं इसी तरह का सेम पत्र कैमूर से भी जारी हुआ है, बक्सर से। बता दें कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बक्सर ने यह पत्र जारी किया है। आपको दिखाना चाहेंगे यह पत्र भी। देखिए, यह पत्र जारी हुआ है। यह पत्र बक्सर से जारी हुआ है, आपको दिख रहा होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बक्सर ने यह जारी किया है और इसका पत्रांक दिनांक भी आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका पत्रांक है 6578 है, 6578 इसका पत्रांक है। और इसमें प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर, बक्सर दिनांक 16/12/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। विषय प्रधानाध्यापक सभी प्रकार के शिक्षकों, कर्मियों, नियोजित शिक्षक एवं परिचारी को छोड़कर 31/12/25 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी 2025 का दिनांक 10 जनवरी 2026 तक उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें भी कहा गया है कि सरकार के विशेष सचिव के पत्रांक 22,951 दिनांक 10/12/2025 महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित सेवारत समूह क ख ग के कर्मियों के से दिनांक 31/12/25 की स्थिति पर आधारित चल एवं अचल संपत्तियों तथा दायित्वों की विवरणी 25 को उपलब्ध कराने का निर्देश प्राप्त है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंडाधीन सभी प्रकार के नियमित शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों, नियोजन शिक्षक एवं परिचारी को छोड़कर का दिनांक 31/12/2025 की स्थिति पर आधारित चल अचल संपत्ति का दायित्वों की वांछित विवरणी एवं प्रखंडवार सूची 10 जनवरी 26 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वांछित विवरणी अप्राप्त रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मियों का माह जनवरी 2026 का वेतन अवरुद्ध रहेगा। तो बहुत बड़ी खबर है। इसमें विश्वासभाजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर ने यह पत्र जारी किया है। 16/12/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। आप जान जाइए कि जितने नियोजित भाई जो टेंशन में थे, इनको यह चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना है। अखबारों में जो छपा हुआ था, तमाम अखबारों में वह कुल मिला के
अभी यह बात क्लियर नहीं हो पाया था। अब पत्र जारी हो रहे हैं, जो खुलासा सामने आया है तमाम जिलों से यह पत्र जारी होगा। बता दें कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको, जो निकाय के राज्यकर्मी हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है और अनुदान पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। तो आप राज्यकर्मी हैं, आपको केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति आएगी तो आपको किसी भी प्रकार से राज्यकर्मी घोषित करते हुए और स्टेट कैडर में बदला जाएगा। जिस तरह का एक बार मामला आया था, एसीएस डॉक्टर के पाठक जी जो आए थे, उसके पहले एक मामला आया था कि जितने नियोजन इकाई हैं, लगभग 9000 नियोजन इकाई हैं, पंचायत हैं, उनको सबको समेकित करते हुए मात्र 38 नियोजन इकाई बना दिए जाएंगे और सबको जिला कैडर में, जिस तरह जितने नियमित शिक्षक हैं उनको जिला कैडर बनाया गया है, उसी तरह सभी नियोजित जो शिक्षक हैं, जो निकाय के राज्यकर्मी हैं, उनको भी जिला इकाई में या 38 पंचायत निकाय को ले लिया जाएगा और जिला कैडर घोषित कर दिया जाएगा। यही सरकार की मंशा अभी तक सामने जो आ रही है, अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सभी नियोजित शिक्षकों के पास यह भेजिए। बाकी जो समय को नहीं सब पहचाने और बार बार कहने के बाद भी जो विशिष्ट विशिष्ट बन गए, जिनको भोजपुरी में भकबेलन कहा जाता है, वो तो अब अपना देखेंगे ही और उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने एक गाना गाया था कि समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ा ले बा भैया, तो केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ा ले बा भैया। नारी के फेरा में नारद मुनि पड़ले, मना कैले कितने जानी बतिया न मनले। का भइल तो समय नाच नचावे गणथैया, समैया केहू के न छोड़ ले बा भैया, समैया केहू के न छोड़ा ले बा भैया। तो दी प्रवीण मिश्रा बुलबुल की इजाज़त। इस गाने को टी सीरीज से सुनिएगा। टी सीरीज है, गुलशन कुमार के टी सीरीज से मैंने यह गाना गाया है। और शेयर कीजिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी नियोजित शिक्षकों में प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खबर फैला दीजिए।